उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं और लगातार ये शिक्षा मित्र अनुदेशक मंत्रियों से, नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। समस्याओं का हल शून्य नजर आ रहा है। शिक्षा मित्रों की स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, मंत्रियों की तरफ से यही कहा जा रहा है आपका काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर स्थितियां बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो इतना लंबा संघर्ष रहा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 2017 से लेके अब तक लगातार इन शिक्षा मित्रों ने संघर्ष किया और अगर हम बात करें 2023 से 2025 की, तो ये समय जो रहा है वो काफी ज्यादा कठिन रहा है, क्योंकि इस दौरान लगभग हर एक दिन इन शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, प्रदर्शन किया गया, न जाने कितने ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी और हताशा देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ सरकार का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी अच्छे से हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम भाषणों में ये कहते हुए नजर आए कि अब सारी चीजें उत्तर प्रदेश में काफी सुनिश्चित तरीके से चल रही हैं। डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं आते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही तो शिक्षक, ही अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं, तो इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनका भी परिवार तो चलाना मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। इनके भी परिवार का विकास, इनका विकास भी तो देखना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार है कि अपने वादों में, अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अन्य जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, तो उनकी भी यही मांग है कि सरकार जो वादे और दावे करती हुई नजर आती है वो बिल्कुल धरातल पर लागू नहीं होते। अब इसके पीछे का कारण चाहे वो अधिकारी हो या फिर सरकार स्वयं हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी मानदेय वृद्धि को लेकर लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि अब उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार इन शिक्षा मित्रों को, इन संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महज आश्वासन ही देती हुई आती है और कहती है कि बस आपकी समस्याएं बहुत जल्द ही हल होने जा रही हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ती हुई चली जा रही हैं और अब तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सारे मुद्दों को 2027 के चुनाव तक खींचा जाएगा, क्योंकि 2027 के चुनाव के वक्त अगर ये सारी चीजों का समाधान किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार का फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी शिक्षक हैं, उनका यही कहना है कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथियार हैं? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, इस उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, इस उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसके लिए सरकार तमाम वादे और तमाम दावे करती हुई नजर आती है, जिसके लिए सरकार तमाम योजनाओं की बातें करती है, लेकिन ना तो उनकी योजनाएं धरातल पर आ रही हैं, ना ही उनके वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये नारा था कि अब यहाँ पर सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन इस बीच में तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक एकदम ही पीछे छूटते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपए के मानदेय में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल बात होती है। और जब भी इन सारी चीजों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की जाती है, तब उनका ये कहना होता है कि आपकी समस्याएं हल होने जा रही है। हाल फिलहाल में जैसा कि महानिदेशक से मुलाकात की गई, तब भी ये बातें निकलकर सामने आई कि अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में, अगर वो मानदेय वृद्धि को लेकर कोई बात कहते हैं तो शासनादेश जरूर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से सरकार को ये नहीं समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक कितना ज्यादा हताश है। उनके परिवार टूटते हुए चले जा रहे हैं, शिक्षा मित्र खुद टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। फिलहाल तो अब शिक्षा मित्रों ने यही कह दिया है कि 15 अप्रैल के बाद एक बड़ा प्रदर्शन करना है। अब देखना ये होगा कि सरकार 15 अप्रैल के पहले कोई कदम उठाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।